नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर की बात। बिलासपुर में एक बार फिर से बड़ी हत्या की वारदात हो गई है। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि प्रिंसिपल उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करता था, जिसके चलते उसने प्रिंसिपल की ही हत्या कर दी। प्रदीप श्रीवास्तव जो पचपड़ी स्कूल के प्राचार्य थे, वो निराला नगर में निवास कर रहे थे और वो एक लड़की के लोकल गार्जियन थे यहाँ पे, जो बाहर से आके यहाँ पढ़ाई कर रही थी। एक व्यक्ति को जो आरोपी है उसको निरीक्षण में लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है। जो हत्या में करने के लिए ब्लेड और गमला, सीमेंट की गमला का प्रयोग किया है और वह व्यक्ति उस लड़की का मित्र है। अभी इतनी जानकारी मिल पाई है। अभी आरोपी से जब्ती कार्रवाई की जानी है और फिर उन्हें गिरफ्तार करके दिया जाएगा। कांकेर के भंडरीपारा में भवन निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन को लेकर विवाद हो गया है। हलबा समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके लिए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा था। समाज ने जिस जमीन पर भवन निर्माण के लिए चिन्हित जो जमीन को किया, उस जमीन पर पहले से परिवार रह रहा है। परिवार का दावा है कि 90 साल से जमीन पर वो है। पुलिस ने परिवार को जमीन छोड़ने का नोटिस अब दे दिया है। ये हम लोग का पट्टे का है जमीन और यहाँ हम लोग पुरखा से है भाई। 90 साल 80-90 साल हो गया है यहाँ खेती कर रहे हैं। हम लोग गरीब है इसलिए यहाँ कुछ बना नहीं पाए और इतना साल से यहाँ है जमीन, तो इन लोग के लिए रोक लगा दी है कि नहीं हम लोग यहाँ भवन बनाएंगे। तो इतना साल हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो क्यों दें? और इतना 15-20 डिसमिल मंदिर के लिए हम लोग दान किए हैं पट्टा जमीन को, तो क्यों देंगे? किसी के लिए इतना वो नहीं है। अब हम लोग गरीब है, इसका इन लोग फायदा उठाए और बिना पूछे सब चीज किए हैं और हम लोग को पता नहीं था कि इन लोग भवन के लिए निवोक किए हैं करके, और कल आके हम लोग को नोटिस जारी किए। अरे हमें जानकारी नहीं था। ये सरकारी आबादी जमीन दिखा रहा था। तो हमने शासन के पास आवेदन लगाया था। उस समय मुख्यमंत्री जब मुलाकात भेंट चल रहा था तो उस समय भू आवंटन ऐसा कुछ योजना निकला था। तो उसमें सभी समाज को जितना भी, ऐसा नहीं कि हलबा समाज वाली बात नहीं, जो भी समाज आवेदन लगाया था, जहाँ जमीन की व्यवस्था से सभी को दिया गया है। और यह जमीन हमें न शासन के द्वारा मिला है। हम किसका जगह है, क्या है, कैसा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन शासन कभी भी किसी का निजी जमीन को नहीं दे सकता, सरकारी है, इसीलिए हमें 7 डिसमिल यहाँ दिया गया है और उसका भी बाकायदा हम लोग पैसा पटाए हैं समाज के द्वारा। और दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि हलबा समाज यूज नहीं करेगा। सार्वजनिक हित में यहाँ का पार्षद इस क्षेत्र का और पूरा मोहल्ले वाले महिलाएं गए थे और कुछ सरकारी कार्यक्रम होता है, कुछ भी सामुदायिक वाला, तो वहाँ उपयोग के लिए हम देंगे। ऐसा नहीं कि हलबा समाज उपयोग करे, ऐसा वाली बात कोई नहीं है। कवर्धा के वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार मनरेगा मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। मामला बोड़ेला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुकरापानी का। बैगा आदिवासी परिवार के लोगों ने वन विभाग के तहत मनरेगा में काम किया था। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरी को लेकर पीड़ित परिवार सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे काम करे हैं, हम प्लाट में तो पैसा नहीं मिले। कृषि विभाग के काम करे हो, जंगल विभाग के का काम करे हो? हाँ, नूने हन प्लाट के आर पार साफ करे हन और फिर पर के सालस नाली कोड़े हन, मुर्दाली गड्ढा, एसीटी गड्ढा कोड़े हम लोग जंगल विभाग, वन विभाग में। उसका पैसा जो है नहीं मिला। कतेक जन मजदूर मन काम करे? मजदूर मन है 150 करीब है। कतेक दिन हो गए? ये 1.5 साल करीब हो गए। क्या बोलते साहब मन? साहब मन फिर जाबे तो ये कहते कि खाता में डला गए। अब खाता जाग के चेक करते तक खाता में पैसे नहीं। पूरे कवर्धा वन मंडल में मजदूरी भुगतान पूर्णता नहीं हो पाए। बजट की अनुपलब्धता की वजह से, बजट उपलब्ध होते हैं तो भुगतान किया जाएगा। नहीं, 2 साल की कोई शिकायत नहीं। पेंड्रा में अब सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। कलेक्टर के निर्देश पर गौरेला एसडीएम ने आदेश जारी कर खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री के तपोवन पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास की घोषणा करने के बाद भूमाफिया ने कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। सीएम के पेंड्रा दौरे में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के तहत ये बात सख्ती से कही गई कि तपोवन पर्यटन क्षेत्र को माफिया का गढ़ न बनने देंगे। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया, जमीन खरीदने पर रोक लग गई है।
बलरामपुर के कृष्णानगर धमनी गांव में अजगर निकलने से सनसनी मच गई। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसे रेस्क्यू कर लिया और जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। बलौदाबाजार से खबर। यहां पर ग्राम पंचायत तिल्दा बांधा में पिछले कई सालों से पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। उनकी मांग है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो ताकि पानी मिल सके। दोनों ओर यहां पर सीमेंट इकाई गहरे माइंस होने के कारण जल स्तर नीचे जा चुका है और ग्राम के हैंडपंप और बोरवेल से पानी तक निकलना बंद हो गया है। के पास से पानी की समस्या लेके आए हैं। हमारे गांव में सीएम साहब के द्वारा घोषणा किए गए थे, लेकिन उस घोषणा का कोई अमल नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर शासन प्रशासन चुप बैठे हैं और साल भर होने को आ गया, फिर आने वाले हैं हमारे गांव में सीएम। तो इसी समस्या को हम लेके आए थे कलेक्टर साहब के पास। मैं सीएम साहब को अपना पिछला राज्य अधिवेशन बलौदाबाजार पे आगमन के लिए निमंत्रण दिया था, तो साहब आए थे और उसमें ग्राम तिल्ला बांधा में पानी की जो विकट समस्याएं हमारे कम से कम 20 साल से जो कंपनी लगने के बाद से हो रहा है, तो उस पर उसका ध्यान आकृष्ट कराया। तो साहब तुरंत उस पर अमल करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन आज 1 साल हो गया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। में पानी की सप्लाई को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था और उसको लेकर के लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इरिगेशन विभाग से भी इसको लेकर के समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जल्दी इस काम को हम पूर्ण। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर से खबर है। पुलिस ने शातिर ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। न्यूज चैनल के कथित कोऑर्डिनेटर, कैमरामैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी योजना बनाकर किसी के घर में घुसते। इस दौरान गिरोह की महिला फर्जी बलात्कार का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मी को बुलाकर पैसों की मांग कर दी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना में संलिप्त महिला इशरत बानो उर्फ खुशबू साहब फरार है। इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग जो कि खुद को जो कैमरा लेकर प्रवेश किए थे और खुद को पत्रकार बता रहे थे, उन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूछताछ पे अन्य 3 घटना करना भी स्वीकार किया है। इसके संबंध में भी जो हम लोग इसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और चलिए खबर दुर्ग से है, जहां पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कानपुर और बिलासपुर से 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पकड़े गए दोनों कई जिलों में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हिंदू धर्म के भी थे, कुछ क्रिश्चियन भी थे। इस धर्म से एसोसिएशन नहीं था। ये लोगों को घूम घूम के लोगों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको जो है ठगी का शिकार बनाता था। जगदलपुर में शॉर्ट सर्किट लगने से खलिहान में लगी धान की फसल जलकर खाक हो गई। बस्तर ब्लॉक के कुड़का नार पंचायत में घटना हुई। किसान मुरलीधर पटेल ने फसल कटाई के बाद खेत में धान रखा था। ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता है। आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धान की फसल में चिंगारी पहुंच गई और किसान की 10 एकड़ की फसल खाक हो गई। सूचना मिली, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग को बाद में बुझा दिया। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। हिस्ट्री शीटर गोलीकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति विवाद, जो शुरुआत से बात कही जा रही थी, वही बताया जा रहा है। दत्तक पुत्री के साथ पिता और मृतक का अवैध संबंध था। मृतक सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था। इन सभी कारणों ने के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 1 महीने से वारदात की तैयारी भी चल रही थी, ये भी बात सामने आई है। तो दत्तक पुत्री के साथ पिता और मृतक का अवैध संबंध था। मृतक सभी के साथ दुर्व्यवहार भी करता था। इन सभी कारणों ने घटना को अंजाम दिया। 1 महीने से पूरी वारदात की प्लानिंग की जा रही थी। बिलासपुर में आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बड़ा गोलीकांड अंजाम दिया गया। एक कार को रोका गया और उसमें ताबड़तोड़ सवार एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायर की गए। विनोद कुशवाहा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी घटना को समझते हैं। क्या वजह एग्जैक्टली इसके पीछे विनोद सामने आई है
और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ पुनीत, लेकिन एक चीज समझना होगा कि कल से लेकर के अभी तक पुलिस जो अपडेट कर रही है उसमें खुद ही पुलिस कई बार अपने दिए हुए बातों पर फंसती हुई नजर आती है। कल जिस तरह की जानकारी साझा की थी उसके बाद आज एसएसपी पारुल माथुर ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील की थी और ये कहा था कि इस तरह के क्लू जो है वो अपराधियों को बचने का मौका दे रहे हैं। अब एक बार फिर इस तरह का बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये पूरा जो विवाद था वो पारिवारिक विवाद था, अवैध संबंध को लेकर के विवाद था और आपस में ही परिवार के लोग लड़ झगड़ रहे थे और उसकी परिणति इस भयानक रूप में हुई। सबसे खास बात ये कि कल 2 गाड़ियां जब्त करने की बात जो है वो पुलिस ने कही थी। एक तो सुबह जो कार जब्त हुई थी उसके बाद स्कॉर्पियो जब्त हुई थी। आज एक बार फिर एक वाहन जब्त करने की बात कह रही है पुलिस, लेकिन स्पष्ट नहीं किया पुलिस ने कि वो कौन सा वाहन है। कल जो 2 वाहन जब्त हुए थे उसी का खुलासा कर रही है या फिर आज एक और वाहन जब्त हुआ है। दूसरा, 1 महीने से इस पूरे मामले की रैकी चल रही थी, यानी तैयारी चल रही थी। सबसे खास बात यह कि जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसकी मौत हुई वो निगरानी शुदा बदमाश के तौर पर था और किस तरह की निगरानी कर रही थी पुलिस की। 1 महीने पहले षड्यंत्र रच रहे थे लोग उसके खिलाफ और इस तरह की कार्रवाई चल रही थी। शूटर बाहर से आए थे और ये तमाम चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये बात शुरू से मानी जा रही है। जो ऑडियो क्लिप्स हासिल की है पुलिस ने, जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें पहली नजर में ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद है, लेकिन सबसे बड़ी जो उलझन है वो इस बात पर है कि बाहर जो शूटर बिलवाए गए थे, यानी इतना प्रोफेशनल इस तरह के घटने को अंजाम दिया गया, इतने बड़े रूप में अंजाम दिया गया, उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रची गई और एक सिर्फ परिवार के एक सदस्य को खत्म कर देने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसके बहुत सारे पेच है, बहुत सारी उलझने हैं जिसको सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अगर जहां तक दावों की बात करें तो 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अपराधियों की पकड़ अभी बाहर है, पुलिस उससे केवल और केवल जो सामग्रियां हैं वही जब्त करने का दावा जो है पुलिस लगातार कर रही है। विनोद, 2 बातें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि ये अवैध संबंध की बात जो आ रही है, ये मामला क्या है? दूसरा कि पुलिस ने क्या अभी तक इस मामले में बताया है कि कितने शूटर्स थे, कहां से आए थे, शूटर्स थे भी या फिर वो खुद ही कोई रंजिश रखते हों, खुद ही हमलावर हों? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि पुलिस बहुत ज्यादा किसी मामले का खुलासा नहीं कर रही है। एक आधी अधूरी जानकारी जो है वो साझा कर रही है। जैसा पुलिस ने कहा कि शूटर्स आए थे बाहर से और बाहर के शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन ये शूटर्स कहाँ से आए थे, कितने की संख्या थी, ये बता पाने में भी पुलिस सक्षम है। दूसरा, इस घटनाक्रम की जो साजिश है वो 1 महीने पहले से रची जा रही थी और सबसे खास बात यह है कि परिवार के लोगों को ही खत्म करने की, जहां तक आपने कहा अवैध संबंध की बात, तो जो मृतक है और जो पिता है, जो दत्तक पुत्री की बात आ रही है, उसके साथ अवैध संबंध की बातें सामने आ रही हैं। जमीन जायदाद की बात तो है ही, क्योंकि छोटे भाई और बड़े भाई में इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था कि संपत्ति का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ। जो ऑडियो क्लिप्स मिले हैं उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो बड़े भाई ने ठीक ढंग से नहीं किया। उस बात से पिता भी नाराज थे और छोटा वाला पुत्र भी नाराज था। तो कहीं ना कहीं ये घटना तो साफ हो जाती है कि घर के परिवार के लोगों ने ही इस घटना की साजिश रची है। लेकिन जो शूटर बुलवाए गए वो किसके इशारे पर बुलवाए गए, कितनों की संख्या थी और क्या शूटर अगर यहाँ पर बाहर से आकर के यहाँ पर मारने का इंतजाम कर रहे थे तो उनको आश्रय किसने दिया, कहाँ पर वो ठहरे हुए थे, ये तमाम चीजों की उलझने तभी सुलझेंगी, तभी सब सामने आएगा जब पुलिस उसकी तह तक पहुंच पाएगी। एक चीज और समझ में थोड़ा सा लग रहा है कि बिलासपुर जैसी एक बड़ा शहर है, छत्तीसगढ़ का पुराना शहर है, और ये जो घटना हुई है यहाँ पर क्या आसपास जहाँ वारदात हुई है एक भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिला है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, क्योंकि आज के वक्त में, आज के दौर में विनोद अगर देखा जाए तो सीसीटीवी पुलिस की किसी भी जांच में बड़े कारगर से दूर हैं, लेकिन यहाँ पुलिस ने इस मामले में कोई बात ही नहीं की है। देखिए, बिल्कुल सही सवाल कहा आपने कि अभी तक बहुत सारे बड़े मामलों के जो खुलासे हुए हैं उसमें काफी बड़े तौर पर सीसीटीवी फुटेज ही है जो मदद के तौर पर पुलिस के लिए आते रहे हैं। इस मामले में पुलिस पहली नजर में यही मान रही थी कि आसपास अगर सीसीटीवी फुटेज होंगे तो उसकी मदद से पुलिस ये जानकारी जुटा सकेगी कि उसके जरिए जो हमलावर हैं वो किस तरह के थे और कहां से भागे। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक ये तो जरूर कहा जा रहा है कि हमलावरों की कुछ टीम जो है वो रायपुर की तरफ और कुछ टीम अंबिकापुर की तरफ गई है। इससे तो 2 बातें साफ हो गई कि वो बाहर से शूटर आए थे और अभी कुछ जो कयास लगा रही है पुलिस की उत्तर प्रदेश या उड़ीसा के वो शूटर्स हो सकते हैं,
गोली जो मिली थी कल जो डेड बॉडी से, उस गोली के इशारे के जो गोली मिली थी उसके लिहाज से भी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि शूटर्स कहां पर आए थे, कितने की संख्या में आए थे। जो सीसीटीवी फुटेज की जिक्र कर रहे हैं, जिस जगह पर ये घटना हुई, क्योंकि कुछ जगह पर सुनसान इलाका है, ऐसे में वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं है। आगे जरूर लगे, लेकिन चूंकि उनकी विपरीत दिशा थी भागने की, इस वजह से कोई भी चीजें कैद नहीं हो पाई सीसीटीवी फुटेज में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। खबर कोरबा से। कोरबा चर्च वेलफेयर एसोसिएशन समिति ने मेनोनाइट चर्च मिशन रोड से सुभाष चौक निहारिका होते हुए घंटा घर तक क्रिसमस मसीही रैली का आयोजन किया। कई सालों से रैली निकाली जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली भव्य विशाल मसीही समाज की रैली थी। गाजे बाजे के साथ रैली का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रभु के आनंद प्रकट करने के लिए निकाला जा रहा है। और ये रैली प्रारंभ जो हुई है मेनोनाइट चर्च से हुई है, मिशन कंपाउंड मेनोनाइट चर्च से, और ये सोनालियल ज्वेलर से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर से एमपीबी से बुधवारी से सुभाष चौक से रिटर्न होकर इसका समापन घंटा घर में होगा। और आज हम यहाँ जितने लोग जो उत्साहित दिख रहे हैं, ये उत्साहित का कारण प्रभु यीशु मसीह है। धमतरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या को लेकर खबर आपको बताएं, उससे पहले अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। शराबी प्रिंसिपल को नोटिस जारी हो चुका है। शोभन साय पैकरा को ये नोटिस जारी किया गया है। शराब पीकर स्कूल के सामने ही ये हंगामा कर रहा था। हमने खबर दिखाई, स्कूल के बाहर हंगामा करने का वीडियो भी सामने आया था और सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब एक्शन हुआ है। मैनपाट ब्लॉक के पीड़िया का ये मामला है। श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। श्रवण, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिल्कुल, न्यूज़ 18 के असर हुआ है। हमने शराबी शिक्षक वाली खबर प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर ये हुआ कि खंड शिक्षा अधिकारी ने जो हेड मास्टर है शोभन साय पैकरा, उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये भी उसमें स्पष्टीकरण उसको प्रस्तुत करने को कहा है। और जब जांच टीम वहां पर गई थी उस पीड़िया शाला में, तो गांव वालों ने ये बताया कि वो जो शिक्षक थे वो अध्ययन काम छोड़ करके शराब सेवन करते थे और कहीं न कहीं जो गांव वाले थे वो शिक्षक से परेशान थे और यही वजह था कि किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब जिस पर जो शिक्षा विभाग है उसने कार्रवाई करते हुए उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि अब जो है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्रवण। विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटोरियल फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी और इसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोसियम। हिस्ट्री टीवी 18 पर शनिवार से शुरू हो रहा है कोलोसियम, जो है इस ऐतिहासिक एम्फी थिएटर की कहानी और जिसे बता रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया था और वहां लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए, कोलोसियम का प्रीमियर 17 दिसंबर रात 10:15 पर हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है इस शो की खास झलक। ये देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। रायपुर में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ पहुंची। राजभवन आरक्षण कम करने का किया विरोध। पुन्नलाल मोइले, कृष्णमूर्ति बांधी समेत कई नेता पहुंचे। राजनांदगांव के गौरव स्थल में विजय दिवस का आयोजन। 1971 के युद्ध में शहीद हुए देश के कई जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रायपुर में ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश। अश्लील वीडियो बनाकर मांगते थे पैसे, 6 आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा में मजदूरी के लिए दर-दर भटक रहे आदिवासी परिवार। 2 साल बाद भी नहीं मिली मजदूरी, मनरेगा में किया था काम। कवर्धा में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गौरव दिवस पर उठाए सवाल, विकास को लेकर मांगा जवाब। बड़ौदा बाजार के तिलदा बांधा में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान। हैंडपंप बोरवेल से नहीं मिल रहा पानी, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। महासमुंद के सिरपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में खुले